हर हर महादेव। आज श्रावण मास का 25वां अध्याय सुनिए। ईश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन करूंगा। सभी संपदाओं को प्रदान करने वाला यह व्रत श्रावण मास की अमावस्या को होती है। जो यह घर वह सभी वस्तुओं मात्र का अधिष्ठान है, इसलिए इसे पीठ कहा गया है। और पूजन में वस्तु मात्र के समूह को आर कहते हैं। अतः हे मुनि श्रेष्ठ, इस व्रत का नाम इसलिए पिठोरी है। अब मैं इसकी विधि कहूँगा, सावधान होकर सुनिए। दीवार को ताम्रवर्ण, कृष्ण वर्ण अथवा श्वेत वर्ण धातु से पोतना चाहिए। अगर ताम्रवर्ण से पोता गया तो पीले रंग से, कृष्ण वर्ण से पोता गया तो श्वेत रंग से, और श्वेत वर्ण से पोता गया तो कृष्ण वर्ण से चित्र बनाना चाहिए, अथवा श्वेत पीत्र से लाल से काले या हरे वर्ण से चित्र बनाए। मध्य में पार्वती सहित शिव की मूर्ति अथवा शिवलिंग को बनाकर दीवार पर संसार की अनेक चीजों का चित्र बनाए। चतुशाला सहित रसोई घर, देवालय, शयन घर, 7 खजाने, स्त्री काम, अतः पुण्य जो महलों अथवा साल के वृक्ष से मंडलित हो, चूने आदि से ईंटे से बनाए, सुशोभित हो और उसमें विचित्र दरवाजे, छत तथा क्रीड़ा स्थान हो, इस सभी को चित्रित करें। बकरी, गाय, भेड़, हाथी, चलने वाले रथ, अनेक प्रकार की सवारी गाड़ी, स्त्री, बच्चे, वृद्ध, जवान, पुरुष, इन सब का आकलन करें। सुवर्ण, चांदी, तांबा, सीसा, लोहा, मिट्टी तथा पीतल के अनेक अन्य प्रकार के विभिन्न रंग वाले पात्रों को लिखे। शयन संबंधित भी साधन है। चारपाई, पलंग, बिस्तर, तकिया सबको रखें। सभी कुछ लिखना संभव नहीं है, क्योंकि एक पदार्थ के सैकड़ों तथा हजारों भेद हैं, और मैं कितना कह सकता हूँ। 16 उपचारों से इन सभी का पूजन होना चाहिए। पूजा में अनेक प्रकार के गंध, दर्भ, पुष्प, धूप, चंदन अर्पित करें। ब्राह्मण, बालक तथा सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराएं। उसके बाद पार्वती सहित शिव से प्रार्थना करें, मेरे व्रत संपूर्ण हो। हे वत्स, उसके बाद आचार्य की पूजा करे और भूयसी दक्षिणा दे। इसके बाद व्यक्ति इष्ट बंधुओं जनों तथा कुटुंब के साथ स्वयं भोजन करे। ऐसा विधान किए जाने पर मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में जो वस्तु उसे परम अभीष्ट होता है, उन सभी को वह पा लेता है। हे वत्स, मैंने आपसे इस उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन कर दिया है। इस व्रत के समान सभी मनोरथ तथा समृद्धियों को प्रदान करने वाला और शिवजी की प्रसन्नता करने वाला ना कोई व्रत हुआ है और ना तो होगा। मनुष्य इस व्रत में दीवार पर जो वस्तु बनाता है, उसको निश्चित रूप से पा लेता है। श्रावण मास का 25वां अध्याय समाप्त हुआ।